जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद्यारंभ पे। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर के आया मेरा भाई यूपीएसआई का दोस्तों जो आपका 14 मार्च को दोस्तों जो पेपर हुआ है 14/2026 को मेरे भाई, ये फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका दोस्तों फुल सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी हमारे भाई बंधु दोस्तों इस एग्जाम में शामिल हुए होंगे वो पूरे पेपर को देखिएगा। कहीं दोस्तों त्रुटि आपको लगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और लास्ट में दोस्तों अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा, मतलब कि कितना दोस्तों आपका स्कोर हो रहा है ये 160 क्वेश्चन में दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि हमारे बिहार पुलिस मतलब बिहार एसआई के एग्जाम पैटर्न से बिल्कुल दोस्तों क्या होता है, इनका एग्जाम लेने का तरीका बिल्कुल अलग होता है मेरे भाई। जहां हमारे बिहार सरकार के द्वारा बिहार एसआई में 100 क्वेश्चन होता है दोस्तों, इनके पास 180 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से दोस्तों क्या होते हैं 160 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन दोस्तों आपके हिंदी के, 40 क्वेश्चन दोस्तों आपके होते हैं जीएस के, और 40 और दोस्तों 80 क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ और रीजनिंग के मेरे भाई। इस तरह से इनका क्या पैटर्न है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। मैथ को पूरा दोस्तों सॉल्यूशन करके आपको दिखाएंगे, मैथ रीजनिंग को, ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का दोस्तों सेक्शन आपका 1 है, इसमें 40 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर था कि जहाँ एक वाक्य समाप्त होता है प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़ करके अगला वाक्य शुरू करना है, तो वहां पर कौन सा चिन्ह प्रयोग कीजिएगा दोस्तों। तो आप जब भी दोस्तों वाक्य खत्म करते हैं तो वहां क्या देते हैं, पूर्ण विराम। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, पूर्ण विराम होगा। दूसरा प्रश्न है कि इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, लालसा। ये बिल्कुल क्या सही टिक किया हुआ मेरा। बहुत सारे प्रश्न में सही भी टिक किए हैं, बहुत सारे गलत भी है। अगला तीसरा देखिए, पूछा तद्भव, इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब कि हिंदी में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो तद्भव होता है। तत्सम दोस्तों जो आपका संस्कृत वाला शब्द होता है। तो इसमें तद्भव शब्द दोस्तों कौन आपका, मौत। क्या है, मौत। अगला देखिए चौथा नंबर प्रश्न पूछा आपसे कि किस वाक्य में विस्मयादि बोधक दोस्तों अव्यय आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो वाह वाह बहुत बहुत अच्छा काम किया है राधा ने दोस्तों, ये क्या है आपका विस्मयादि बोधक दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है 5वां नंबर। पूछा था यहाँ पर कि समुच्चय, कौन सा वाक्य में दोस्तों समुच्चय बोधक अवयव दोस्तों आपको दर्शाता है। तो समुच्चय बोधक दोस्तों इसमें दिखाने वाला कौन है आपका है, यह है दोस्तों आपका बेईमानी की थी, लेकिन इसलिए भी चुनाव दोस्तों वो हार गया था। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर है 6ठा नंबर। पूछा है कि भगवती चरण वर्मा द्वारा जो लिखित चर्चित उपन्यास है उनका नाम बताना है, क्या था उनका नाम दोस्तों आपका, क्या था, चित्रलेखा, जो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया मेरे भाई। अगला प्रश्न था यहाँ पर दोस्तों आपके काल से था कि यदि वर्षा अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, इस वाक्य में कौन सा काल है मेरे भाई। तो ये आपका हेतु हेतु मद भूतकाल है मेरे भाई। क्या है, भूतकाल है। अगला है नौ आपका 8वां नंबर प्रश्न मेरे भाई कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। लिखा है यहाँ पर कि जिसका कोई दोस्तों विकार ना हो। क्या है मेरे भाई, जिसका कोई विकार ना हो वो होता है निर्विकार दोस्तों। क्या कहलाता है, वो निर्विकार दोस्तों कहलाता है। आगे देखिए अगला 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा था क्या, पूछा था कि वर्ष 2009 में हवा में हस्ताक्षर के लिए किस साहित्यकार को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों मिला था। तो ये दोस्तों मिला था किनको, ये मिला था कैलाश वाजपेयी जी को। किनको मिला था, कैलाश वाजपेयी को दोस्तों। 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किनको मिला है दोस्तों, ये मिला था किनको, केदारनाथ सिंह को। ये बिल्कुल क्या सही टिक किया हुआ है। अगला देखिए तरिन तनुजा तट तमल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति का दोस्तों कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें दोस्तों अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर 12 नंबर कि न्यून जो शब्द है मेरा किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। तो ये आपका ई और बड़ा ऊ से मिलकर बना हुआ है, ई और बड़ा ऊ से मिलकर दोस्तों बना हुआ है। अगला है यहाँ पर कि प्रसिद्ध उपन्यास अनारों के जो उपन्यासकार दोस्तों कौन है। तो अनारों के जो उपन्यासकार मेरे कौन है, मंजुल भगत। कौन है मेरा, मंजुल भगत है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है आपसे कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाला दोस्तों इस वाक्य के लिए कौन सा दोस्तों शब्द चयन कीजिएगा, एक वाक्य दोस्तों। तो ये कहलाएगा अवसरवादी, जो अवसर के अनुसार दोस्तों क्या होते हैं, बदल जाते हैं मेरे भाई। आगे देखिए अगला है 15वां नंबर प्रश्न। 15वां नंबर प्रश्न पूछा था आपसे इसमें कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से शुद्ध वाक्य दोस्तों कौन है। तो इसमें दोस्तों शुद्ध वाक्य देखिए यहाँ पर लिखा है, यह सारा काम तुमने किया, तुमने क्या किया, सारा काम, यह सारा काम तुमने करा है यह सारा काम। तो ये क्या होगा, यह सारा काम तुमने किया। ये दोस्तों क्या है, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है मेरे भाई। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछा था यहाँ से मुहावरा का अर्थ कि कपकपी छूटना मेरा भाई क्या होता है, तो डर से शरीर कांपना दोस्तों, ये होता है कपकपी छूटना। अगला देखिए अगला प्रश्न है कि दादी जी शाम को मंदिर जाती है, इस वाक्य में कौन सा दोस्तों अवयव है। तो इसमें दोस्तों क्या है, कालवाचक दोस्तों आपका अवयव को दर्शा रहा है। अगला है यहाँ पर कि वह थक कर सो गया, तो इसमें दोस्तों जो रेखांकित शब्द है उसके बारे में बताना है कौन सा शब्द है मेरा भाई। तो जो थक कर है मेरा भाई कौन सा शब्द है आपका, क्रिया विशेषण। क्या है मेरा भाई, ये क्रिया विशेषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण मेरा भाई हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखिए अगला है हमारा 19 नंबर कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द को चुनना है। क्या करना है, आपको बताना है कि इसमें तत्सम दोस्तों कौन है। तत्सम मतलब वही संस्कृत वाला शब्द को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, श्वास। श्वास क्या है आपका, तत्सम शब्द है मेरे भाई। अगला है यहाँ पर कि बताना है कौन दोस्तों इसमें शुद्ध है, कौन आपका इसमें से शुद्ध है दोस्तों। तो इसमें शुद्ध क्या है, उसने प्राणों की बाजी लगा दी दोस्तों, ये बी आपका बिल्कुल क्या है, सही है। अगला देखिए 21 नंबर पूछा है काला अक्षर भैंस बराबर दोस्तों, ये भी एक तरह का मुहावरा ही है। तो बिल्कुल दोस्तों अनपढ़ होता है उसे हम लोग बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर।
अगला है कि बाजार से 3 किलो घी लेते आना, इस वाक्य में दोस्तों 3 किलो में कौन सा विशेषण है? तो ये दोस्तों परिमाण वाचक विशेषण है, क्योंकि आपको पता है विशेषण आपका 4 प्रकार का होता है, इसमें से परिमाण वाचक विशेषण दोस्तों आपका ये क्या है, इस प्रश्न में है। अगला देखिए, अगला पूछा है कंकन किन किन नुपुर धुन सुनी कहत लाखन लखन संग्राम हृदय गुनी, ये दोस्तों पूछा है इसमें से कौन अलंकार है? अलंकार वाले प्रश्न भी दोस्तों आपके पूछे गए हैं, तो दोस्तों ये क्या होगा, इसका अनुप्रास हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है सहन करने की शक्ति वाला, इस वाक्यांश में दोस्तों कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? मतलब कि अनेक शब्दों के लिए शब्द दोस्तों, तो यहाँ पर होगा आपका सहिष्णु। क्या होगा मेरा भाई? आपका सहिष्णु होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा पूछा है यहाँ पर 25 नंबर। देखिए 25 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन करना। क्या करना है मेरा भाई? अशुद्ध वाक्य का चयन करना। यहाँ पर देखिए, पहला है खाली बैठने की बजाय अपना काम कीजिए, उन्होंने भी मिठाई खाई, मुझे अनेक लोगों ने सलाह दी, जब भी आप आओ मुझसे मिलो, तो उन्होंने दूसरे क्या है, मिठाई खाई, ये तो सही आपका है। खाली बैठने की बजाय दोस्तों आप काम कीजिए, ये भी क्या आपका सही है। उन्होंने भी मिठाई खाई, ये भी बिल्कुल सही है आपका। मुझे अनेक लोगों ने सलाह दी, भी सही है। जब भी आप आओ मुझसे मिलो, ये दोस्तों क्या आपका इसमें त्रुटि है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है यदि तुम गवाही दे दो तो तो काम बन जाए, इस वाक्य में कौन सा दोस्तों वाच्य है? कौन सा दोस्तों आपका वाच्य है? तो दोस्तों क्या है आपका, ये दोस्तों आपका संदेहवाचक, संदेह तो इसमें है नहीं मेरा भाई। आज्ञार्थ मेरा भाई, इच्छावाचक या संकेतवाचक, तो यहाँ पर क्या होगा, इच्छावाचक बिल्कुल यहाँ क्या है दोस्तों, सही है, वो इच्छा जता रहे हैं अपनी। फिर लिखा है मन चंगा तो कटौती में गंगा, दोस्तों ये भी एक लोक्ति है दोस्तों, इसमें क्या है, तो इसमें इसका होगा दोस्तों कि मन शुद्ध हो तो सब कुछ ठीक होता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि इसमें से अनेकार्थिक शब्द है मेरे भाई, तो अनेकार्थिक शब्द कौन है आपका, ये अर्क क्या मेरा अनेकार्थिक शब्द है। अगला देखिए, लिखा है घंटी बजी कोई आया है, वाक्य में दोस्तों कौन सा सर्वनाम है? देखिए कोई आया है, हमको पता नहीं है कौन है, लेकिन तो ये किस में जाएगा मेरे भाई? तो ये जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर पूछा है कि अनिर्वचनीय शब्द के लिए उपयुक्त दोस्तों वाक्यांश क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए लिखा है अनिर्वचनीय किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना दोस्तों, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, ये तो होगा नहीं। जिसका वर्णन या विवेचन न किया जा सके मेरा, यही क्या होगा आपका अनिर्वचनीय मेरे भाई आपका होगा। आगे देखिए, अगला है आपका क्या है, हाँ अनिर्वचनीय। ठीक है, हाँ ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर लिखा है आपसे कि निम्नलिखित विकल्पों में यण संधि दोस्तों पहचानिए, यण संधि इसमें से कौन आपका है? तो यहाँ पर देखिएगा, यण संधि दोस्तों आपका इसमें सूज और अल्प में दोस्तों क्या आपका है, यण संधि दोस्तों आ रहा है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हम चलते हैं उन्हें भी बुला लाओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है मेरा भाई? उन्हें भी बुला लो, तो इसमें दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है मेरा? पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, ओछे की प्रीति बालू की भीति, अर्थ का दोस्तों बोधक सही लुक्ति क्या है? तो आपस की फूट सर्वनाश होना है, दुष्ट व्यक्ति को प्रेम अस्थिर होना, बुरी संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल क्या है, लोक्ति का अर्थ मेरे भाई, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही टिक किया हुआ है। आगे देखिए, बुरे संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है, बुरे के साथ रहने की बुराई ही मिलती है, तो ये भी है, लेकिन ये आपका बुरे संगत का प्रभाव दोस्तों अवश्य पड़ता है। अगला है कि इसमें तत्सम मतलब वो संस्कृत वाला शब्द पूछ रहा है आपसे, तो एकादश दोस्तों क्या होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिए, आपका 35 नंबर प्रश्न पूछा था कि धूप के धान के रचयिता दोस्तों कौन है? तो धूप के धान के दोस्तों रचयिता कौन है? गिरिजा कुमार माथुर दोस्तों, गिरिजा कुमार माथुर, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, कुछ दोस्तों आपको गद्यांश दिए थे, इसको पढ़ करके दोस्तों क्या करना था, आंसर देना था। तो डायरेक्ट दोस्तों हम आंसर पे आते हैं। देखिए 36 नंबर जो गद्यांश के अनुसार दोस्तों आपको आंसर देना था। इसमें लिखा है कि ऊपर दिए गए गद्यांश के अनुसार अहंकार के कारण मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अहंकार के कारण क्या होगा मेरा? वह दूसरों के दोष देखता है, वह अपने गुण को बखान करता है, वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है, उसकी बात सभी मानता है। मतलब अहंकार जब आपको अंदर हो जाएगा दोस्तों, तो क्या कीजिएगा, दूसरों का सिर्फ आप दोष देखते रहिएगा, तो ये बिल्कुल सही टिक किया हुआ है। गद्यांश के अनुसार स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं, कब हो जाते हैं मेरे भाई? स्वास्थ्य के नियम का पालन न करने पर, अनैतिक कार्य करने पर, स्त्रिया के वश में होने पर, क्रोध के वश में होने पर। तो स्वास्थ्य और ये तो दोस्तों क्या होगा, स्त्रिया के वश में होने पर दोस्तों आपका ये सब चीज समाप्त हो जाता है मेरे भाई। आगे ऊपर दिए गद्यांश में दोस्तों उपसर्ग बने शब्दों की अधिकता है, कौन से? तो दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग से तो बहुत सारे शब्द आपके बने हुए हैं। अगला देखिए, यहाँ पर है गद्यांश के अनुसार अहंकार दूर करने के लिए जरूरी है, क्या है दोस्तों? आत्मनिरीक्षण दोस्तों जरूरी है। अगला यहाँ पर है गद्यांश के अनुसार दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता दोस्तों? तो ईर्ष्या भाव के कारण दोस्तों वो देखना नहीं चाहता। ईर्ष्या भाव मतलब जलन की भावना दोस्तों। आगे देखिए, हम लोग अब सेक्शन 2 में आते हैं, जिसमें मूल विधि दोस्तों आपका संविधान और सामान्य ज्ञान से प्रश्न आपके पूछे गए थे। देखिए 41 नंबर प्रश्न पूछा था आपसे में कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोस्तों आपका, जिसको बीएनएस बोलते हैं हम लोग दोस्तों, आपका बीएनएस बोलते हैं,
उसमें दोस्तों 2023 के तहत गवाहों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी धारा दोस्तों जिम्मेदार है? तो 398 दोस्तों क्या है आपका जिम्मेदार है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला दिखा है आपको यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न दोस्तों, कि रक्षा द्वारा जारी अध्यादेश को संसद में कितने समय में अनुमोदित करना होता है दोस्तों? मान लीजिए रक्षा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं 1, 2, 3 अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों, तो ये कितने दिन तक दोस्तों अनुमोदन करना जरूरी है संसद में? तो जब दोस्तों संसद की पुनः बैठक 6 सप्ताह के अंदर, दोस्तों संसद का दोस्तों बैठक होता है तो 6 सप्ताह के अंदर दोस्तों क्या करना है, उसको अनुमोदन कर लेना है, नहीं तो दोस्तों वो खत्म हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न पूछा था आपसे कि भारत के संसद द्वारा पारित 2013 में कौन सा अधिनियम प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान करने के दोस्तों और नियम निर्धारित करता है दोस्तों? तो इसमें कौन होगा? तो इसमें दोस्तों आपका होगा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास। सबसे बड़ा वाला ऑप्शन दोस्तों यही क्या होगा आपका आंसर, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला आपका प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है मेरे भाई जो उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट को दोस्तों क्या करेगा, विस्थापित कर देगा दोस्तों? तो ये आपका जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन आपका है? जिंक। कॉपर से ज़्यादा दोस्तों जिंक आपका है। आगे है कि 356 आपका राजकीय आपातकाल दोस्तों, जिसके नाम से जानते हैं राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं हम लोग। तो राष्ट्रपति शासन को प्रारंभ करने में कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है मेरे भाई? तो ये आपका 6 महीने के दोस्तों लगाया था प्रारंभ में। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर पूछा आपसे यहाँ पर कि कौन सा अपराध एक ऐसा है जिसमें दोषी मन का प्रमाण आवश्यक नहीं होता है? दोषी मन का प्रमाण दोस्तों आवश्यक नहीं होता है, इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो कठोर दायित्व का अपराध मेरे भाई, ठीक है। यहाँ है 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, उसमें डलहौजी द्वारा एक लाया गया था नीति, राज हड़प की नीति। तो मेरे भाई भारतीय राज्यों को क्या किया था? विलय किया था, उसे हम विलय की नीति बोलते हैं, या उसी को दोस्तों राज अपहरण किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दोस्तों बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, अगला है कौन सा भारतीय पर्यावरण कानून खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधनों और हैंडलिंग को नियंत्रित करता है मेरे भाई? तो ये आपका पर्यावरण कानून जो बना था संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1986 में, ये करता है दोस्तों। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर पूछा है कौन सी कृषि रेशम कीट के लिए क्या होता है मेरे भाई? सेरीकल्चर होता है। क्या होता है आपका? सेरीकल्चर। आगे देखिए, अगला है कि किस देश को दोस्तों लंबे सफ़ेद बादलों की भूमि कहा जाता है मेरे भाई? तो ये कहा जाता है न्यूजीलैंड को। किसको कहा जाता है मेरे भाई? न्यूजीलैंड को कहा जाता है सफ़ेद बादलों की भूमि मेरा भाई, न्यूजीलैंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या हुआ था? पारित हुआ मेरे भाई। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य वन्य जीव और इसके व्युत्पन्न उत्पादों के शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करना। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर आते हैं, डिजिटल इंडिया अभियान दोस्तों कब शुरू किया गया था दोस्तों? ये शुरू किया 2015 में, ठीक है। अगला है कि भारतीय संसद निम्नलिखित में से किस समिति को अस्थायी समिति के रूप में जाना जाता है मेरे भाई? तो ये आपका सार्वजनिक लोक लेखा समिति, मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी को दोस्तों ये अस्थायी समिति आपकी संसद की है, वित्तीय समिति है। अगला है कि प्रतिरक्षा प्रणाली के विनियमित करने में उनकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2025 में उसे नोबेल पुरस्कार मिला है। वो किस खोज के लिए मिला है मेरे भाई? तो नियामक टी कोशिकाओं के खोज के लिए में दोस्तों ये मिला है, मेडिसिन का आपका नोबेल 2025 में। अगला है कि मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले संक्रमण सीमा को दोस्तों क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेरे भाई एस्ट्रेटोपोज मेरे भाई, ठीक है। एस्ट्रेटोपोज मेरे भाई क्या होगा? इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, मतलब कि आपका सी हो जाएगा। आगे है कि भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति कब से किशोर नहीं माना जाता है मेरे भाई? तो ये आपका 18 वर्ष से नहीं माना जाता है आपका, जीरो से लेकर मतलब कि जो किशोरावस्था जो होता है आपका 11-12 साल से लेकर मेरे भाई आपका वो 17 साल तक होता है किशोरावस्था। आगे है आपका कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों, जिसको एनसीबीसी कहते हैं, कि किस मंत्रालय के दोस्तों अंदर का कार्य करता है? तो सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों ये काम करता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका एनजीटी दोस्तों, आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी दोस्तों? तो ये आपका 2010 में हुआ दोस्तों। ये पर्यावरण के कानून को दोस्तों देखते हैं, काम करता है, पर्यावरण का न्यायालय दोस्तों है आपका। अगला है कि लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? सभी बच्चों को पता होगा 5 साल होता है। आगे है आपका यहाँ पर कि भारत में आयकर 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, 60 नंबर। भारत में आयकर का प्राथमिक कानून कौन सा है मेरे भाई? तो भारत में आयकर का प्राथमिक कानून आयकर अधिनियम 1961 है मेरे भाई। आगे देखिए, अगला है आपका यहाँ पर 61 नंबर कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 संबंधित है मेरे भाई। तो ये संबंधित है आपकी जानकारी तथा सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति दोस्तों, आपका ऑप्शन सी होगा। आगे है आपका श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66A के मुख्यतः किस कारण से रद्द किया मेरे भाई? तो ये जो देख रहे हैं आप, रद्द करने के पीछे कारण था कि अस्पष्ट, अत्यधिक व्यापक और संवैधानिक रूप से दोस्तों अनुमत प्रतिबंधित से परे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता था, तो इसलिए इसको दोस्तों क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। आगे देखिए, अगला हमारा है आपका 63 नंबर
पूछा है कि मास्ट कोशिकाओं से निकलने वाला कौन सा रसायन छींक और आंखों से पानी आने जैसी दोस्तों एलर्जी पैदा करता है। दोस्तों ये हिस्टामाइन कौन है मेरे भाई, हिस्टामाइन। अगला प्रश्न देखिए 64 आपसे पूछा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के संदर्भ में विधायी शक्तियों और शक्तियों पृथक्करण के सिद्धांत के बीच सबसे अच्छा सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है मेरे भाई। तो ये करता है कौन आपका, तो दोस्तों ये आपका करता है संविधान विधायी कार्यपालिका न्यायपालिका के शाखाओं के बीच संतुलन एक प्रणाली अनुमति देता है। तो ये क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा, मतलब ऑप्शन आपका बी मेरे भाई। आगे देखिए अगला है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर सकता है मेरे भाई। तो 6 महीने के अंदर दोस्तों, कभी कोई राष्ट्रपति देते हैं त्याग पत्र या हटते हैं मेरे भाई, तो 6 महीने के अंदर क्या करना है, दूसरा राष्ट्रपति को ले आना है। आगे देखिए लिखा है कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ, जो आपके सिविल कोर्ट होते हैं दोस्तों उसकी बात कर रही है, अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार प्रदान करता है। तो आपका अनुच्छेद 235 दोस्तों अधिकार प्रदान करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि मदाओं में दोस्तों, जो मानव मदाओं में निषेचन होता है वो कहाँ होता है, तो अंडवाही नलिका में होता है। कहाँ होता है, अंडवाही नलिका में। अगला 69 में प्रश्न पूछा आपसे कि नेटवर्क में सिग्नल को प्रबलित और पुनः प्रेषित करने के लिए किस उपकरण का दोस्तों उपयोग करते हैं, तो रिपीटर का। किसका करते हैं, रिपीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए आपका 69 में पूछा आपसे कि नामधारी आंदोलन किस सिख परंपरा की आंदोलन के बाद उसको शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये आपका बाबा दयाल द्वारा निरंकारी आंदोलन के बाद दोस्तों ये आपका शुरू हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर पूछा आपसे कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये दोस्तों किनके द्वारा कहा गया था, तो बाबा साहब BR अम्बेडकर के द्वारा दोस्तों ये कहा गया था। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 71 कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री दोस्तों किस परिषद के हिस्सा होते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के मेरे भाई हिसाब के होते हैं। आगे देखिए उस पौधे का नाम बताना है, हमें वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसे हीरोइन नामक दोस्तों अफीम की दवा दोस्तों प्राप्त होती है। तो पापावर दोस्तों ये जो है यही दोस्तों क्या आपका है, वैज्ञानिक नाम है हीरोइन का मेरे भाई। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी कौन होता है मेरे भाई। तो किसी भी स्टेट की बात कर ले मेरे भाई, तो पुलिस के बारे में बात करें, पुलिस अधिकारी का जो सबसे दोस्तों क्या होते हैं, सर्वोच्च स्थान पे होते हैं, वो DGP कहलाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दोस्तों कहलाते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना है आपको। आगे देखिए अगला है कि अखिल भारतीय सेवाओं चयन के लिए जैसे UPSC का परीक्षा दोस्तों होता है आपका, तो कितने चरण की दोस्तों परीक्षा होती है, तो आपको पता है प्री होता है, मेंस होता है दोस्तों, आपका इंटरव्यू होता है, मतलब कि 3 चरण आपका होता है। आगे देखिए 75 नंबर 75 पूछा आपसे कि भारत में अक्टूबर 2025 में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली किसने शुरू की है मेरे भाई। तो ये शुरू की है केंद्रीय वित्त मंत्री ने मेरे भाई। अगला है कि कौन सी क्लाउडी कंप्यूटिंग सेवा है मेरे भाई। तो ये गूगल ड्राइव, क्या है, गूगल ड्राइव दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है मेरे भाई। अगला है कि यदि कार्यालय रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति चुनाव कितने जल्दी होना चाहिए। देखिए फिर से प्रश्न दोस्तों आपके आगे एक ही मतलब सेट में आपको दूसरे प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, तो 6 महीने के भीतर दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। 78 की बात कर ले तो 78 पूछा है दोस्तों आपसे कि कौन ऐतिहासिक मामला संसद के संविधान को संशोधित करने की शक्ति की वैधता को बनाए रखता है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है मेरे भाई। तो यह केशवानंद भारती दोस्तों, जिसमें दोस्तों मूल ढांचा के बारे में बात करता है। 1973 में दोस्तों याद था आपका। आगे देखिए आपका 79 नंबर पूछा है दोस्तों आपसे, पूछा है कि भारतीय कानून के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिकार 2000 की धारा की पहचान की चोरी के लिए दंड संबंधित है मेरे भाई। तो ये आपका चोरी के दंड संबंधित है आपका धारा 66C मेरे भाई। आगे देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा का उदाहरण है मेरे भाई। C4 पौधा दोस्तों मक्का के नाम से दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, अब हम लोग आते हैं सेक्शन दोस्तों 3 में, जिसमें हम लोग संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के प्रश्न को देखेंगे। तो कुछ कुछ प्रश्न होंगे जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, कुछ कुछ हम आपको तरीका बता देंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 घंटे लिखा है, जो आपका 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18 सेकंड में तो क्या होता है अंतराल में बचता है। तो 42 मिनट में सभी घंटियाँ एक साथ कितनी बार दोस्तों बजेंगे। तो सबका एलसीएम निकाल के क्या कीजिएगा, इसे डिवाइड कर दीजिएगा। एलसीएम निकाल के जो आंसर आएगा उसे डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरा, 3 आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका है 82 मेरे भाई। यहाँ लिखा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 120 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की दोस्तों लंबाई क्या है। तो इसको पहले चेंज कर लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या कीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 72 क्या करेंगे हम 5/18 से गुना कर देंगे। तो 18 चौके कितना हो जाएगा, 72, मतलब 5 चौके 20 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका चाल हो जाएगा 20। तो यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है मेरे भाई, 200 है। आपको रेलवे की लंबाई पता नहीं है तो 1 मान लीजिए। तो दूरी बट्टा क्या होता है, समय, दूरी बट्टा चाल होता है मेरा भाई। चाल कितना आपका हो गया था, 20 आ गया था, बराबर क्या होता है समय, समय कितना आपका है 120 सेकंड है। देखिए 12 दूना 24, 240 में से घटाएंगे 200, कितना बचेगा आपका दोस्तों
आपका ट्रेन की लंबाई पूछा है, रुकिए एक मिनट। हाँ, 12 दूना 24 कितना हो गया, मतलब कि आपका हो गया 2400। कितना हो गया 2400, और 24 में क्या करना है, 200 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 2200 बचेगा। कितना आएगा आंसर मेरा भाई 2200, बिल्कुल सही टिक किया हुआ है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा था आपसे 83 नंबर। यदि किसी लड़कों लड़कियों का अनुपात 25 अनुपात मतलब कोई कक्षा है दूसरी क्लास है उसमें से 25 अनुपात 29 है लड़कों लड़कियों का अनुपात, तो अंश पूछा है कि लड़कों का अंश क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ लड़का कितना है मेरा 25 है, कितना में दोस्तों कुल जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा आपका 25 और 29 और 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25/54 दोस्तों, क्या आएगा आपका आंसर, बिल्कुल सही है मेरे भाई। यहाँ पर जो दिया हुआ आंसर बिल्कुल क्या आपका सही है। आगे आइए अगला प्रश्न है, पूछा है यहाँ पर कि पुस्तक कहानी पुस्तक और चरमोत्कर्ष के बीच दोस्तों संबंध दर्शाना है। तो देखिए पुस्तक जो होता है दोस्तों कहानी पुस्तक के अंतर्गत ही आ जाता है। ये मतलब कहानी पुस्तक है आपका, ठीक है। ये क्या होगा, ये दोस्तों आप मान लीजिए कि आपका पुस्तक हो गया, इसी के अंदर क्या आ जाएगा मेरा भाई आपका कहानी पुस्तक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चरमोत्कर्ष मेरा क्या है, एक अलग शब्द है, तो ये दोस्तों अलग हो जाएंगे। तो इस तरह के जहाँ फिगर बने हुए हैं कहाँ बने हुए हैं, देखिए यहाँ पर बने हुए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपके ये आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए अगला लिखा है कि 15,000 रुपये 6% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से दोस्तों उधार देता है, और 3 वर्ष बाद दोस्तों 17,700 रुपये दोस्तों हो जाता है। तो अर्जित ब्याज करना, यहाँ पर देखिए कुछ करना नहीं था, बस खाली क्या करना था 15,000 रुपये जमा किए और आपका दोस्तों हो गया कितना 17,700 रुपये था। कितना आपका ब्याज मिला मेरे भाई, तो 2,700 मिला सर। कितना मिला 2,700, बस खाली घटा देना था आपका आंसर आ जाता। आगे देखिए पूछा है कौन आभास संख्या, आभास संख्या का मतलब दोस्तों नहीं है, जो दोस्तों क्या होता है खुद से कटता है दोस्तों और एक से कटता है, वो होता है आभास संख्या। लेकिन किसी और से कट जाएगा मेरा क्या होगा, भास संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 1003 क्या है मेरा 17 से कट रहा है, एक से भी कट रहा है खुद से भी कटेगा और दोस्तों आपका 17 से भी कटेगा। 17 नंबर कितना 17×5 = 50 होता है, बच्चा कितना होगा 15, और यहाँ लिखेंगे 3, तो 17 नंबर कितना 153 होगा मेरा भाई। तो ये क्या होगा आपका, ये अभाज्य नहीं है, क्या है मेरा ये भाज्य, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए 87 नंबर पर प्रश्न पूछा था। यहाँ पर दिया है प्रश्न बहुत सारे, लेकिन हम यहाँ पर आते हैं सीधा, हम लोग इस फिगर को देखते हैं उसके बाद आंसर निकालेंगे। यहाँ लिखा है कि ऐसे लोगों की संख्या की पहचान करें जो केवल इंजीनियर है, और किसी पेशे से जुड़े नहीं है, केवल इंजीनियर। तो केवल इंजीनियर देखिए कितने यहाँ पे हैं 8 है, तो यहाँ पर आंसर क्या होता है हमारा 8 हो जाएगा बस। आगे देखिए अगला है कि एक फैक्ट्री हर महीने दोस्तों क्या 10,110 बल्ब बनाती है, तो 20% बल्ब जो खराब हो गए, तो कितने बल्ब जो खराब हो गए, तो कुछ नहीं करना है आपको 10,110 का दोस्तों 20% निकाल लेना है। 20% निकाल लीजिएगा, देखिए 0,0,0,0 कट गया, तो कितना एक आपका 1,011 दूनी कितना होगा, तो 2,022 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2,022 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आगे आइए 89 नंबर दोस्तों। तो 89 नंबर जब प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो ये जो क्या पूछा है देखिए, प्रश्न पहले दिखाते हैं फिर आपको हम आंसर बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि सभी वर्ष उपस्थित हुए कुल विद्यार्थियों से राज्य दिल्ली, ये DEL मतलब दिल्ली वगैरह दोस्तों, कितने प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। तो दिल्ली के जितने भी उपस्थित हैं दोस्तों, यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ भी उपस्थित है 2021 में, फिर 2022 में उपस्थित थी, 2023 में उपस्थित थी मेरा, 2024 में, सबको जोड़कर लिखना है बटा में, क्या लिखना है बटा में लिखना है। जितने पास होंगे उसको ऊपर लिखना, प्रतिशत के लिए गुना कर देना 100, ठीक है। तब सॉल्व कीजिएगा तो जो भाई ने सॉल्व किया है 14.20 से बिल्कुल सही आंसर लाया, तो आंसर आपका डी होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आपको कोडिंग टू से प्रश्न दिए हुए थे, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिखा देते हैं बड़ा करके ताकि थोड़ा आपको दिखे। यहाँ 193 191 दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा आपका 198 हो जाएगा, 198 हो जाएगा। अगर इससे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो देखिए अल्फाबेट से पकड़ लेते हैं, डब्ल्यू से क्या टी होगा, टी से क्या हो जाएगा मेरा भाई 3 घटाएगा तो क्यू आ जाएगा। तो क्यू कहाँ पर आपको दिखा है, क्यू कहीं दिया है देखिए, क्यू यहाँ पर दिया है, क्या दिया क्यू आपको यहाँ पर दिया, यहाँ ओ दिया है, तो ये आंसर होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका ये क्यू वाला आंसर होगा मेरे भाई। ये थोड़ा सा इसको ध्यान देना है आपको। आगे देखिए यहाँ पर अनुपात निकाला 54 144 क्या निकालना अनुपात निकालना है, तो कुछ नहीं करना है 54 अनुपात लिख दीजिए 144, तो 18×3 = 54 कट जाएगा, 18×8 दोस्तों आपका 144 कट जाएगा, 3 अनुपात कितना आ जाएगा 8, जहाँ 3:8 है मेरा भाई आपका आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका ये मेरा भाई आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अगला प्रश्न देखिए लिखा है कौन दोस्तों हैलोजन, हैलोजन मतलब वर्ग 17, जैसे फ्लोरीन ब्रोमीन दोस्तों दोनों क्या आपका हैलोजन ग्रुप में ही आता है, ठीक है। तो जहाँ पर दिख रहा होगा मतलब ये हैलोजन, इसी के अंदर क्लोरीन ब्रोमीन दोस्तों अलग अलग हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन आपका ये देख रहे हैं ये बिल्कुल आपका सही है दोस्तों। आगे देखिए इसको सॉल्व करना है, क्या करना है इसको मेरा भाई सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर तो पहले जो है वो ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं, तो 8 दूनी 16, 16×5 21, 21 में से घटेगा 20, कितना बचेगा 1, फिर आप क्या कीजिए 1 से भागा मारिएगा 15 में, तो 15 बार में कट जाएगा, फिर कितना बचेगा आपका 5, फिर यहाँ हटाइए तो यहाँ पर कितना है 75, कितना जाएगा 75, भाई ने बिल्कुल सही टिक किया है। आगे देखिए अगला है कि पंपा दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है। देखिए हम यहाँ पर सिंपल आपको एक डायग्राम डायग्राम मतलब कि दिशा को हम यहाँ पर बनाते देखिए यहाँ पर, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। 225 दक्षिणावर्त, 225 मतलब क्लॉकवाइज क्या है वो दक्षिण की ओर मुँह कर खड़ी है, तो क्लॉकवाइज घूमिए, देखिए 45 90 135 180
हाँ दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। देखिए पहले 45, ये हो जाएगा 90, ये 135, 180 दोस्तों, ये हो गया 225। ठीक है, फिर 90 डिग्री वार्म वर्थ, 90 मतलब एंटी क्लॉक, फिर ये दोस्तों यहाँ पर इधर इसका मुंह आ गया, तो 45, 90, अब इसका मुख इधर है। फिर दोस्तों बोल रहा है फिर वो 225 डिग्री वार्म वर्थ घूमता है, फिर मतलब वो क्या करती है 225 दोस्तों घूमती है एंटी क्लॉक। तो ये देखिए यहाँ पर अभी है, तो यहाँ पर 45, 90, ये दोस्तों हो जाएगा आपका 135, 180, और दोस्तों हो जाएगा आपका ये 225। क्या हो जाएगा आपका 225। तो रुकिए, एक मिनट गलती हो गया क्या, साउथ की ओर मुंह करके खड़ी है तो एंटी क्लॉक। अच्छा ये पहले क्लॉक बज गई है, क्या गया पहले क्लॉक बज गई है, तो इसका मुंह इधर है, क्या है दक्षिण की ओर है। मान लीजिए इसका मुंह आपका इधर है, तो क्लॉक वाइज क्या होगा इधर होगा। तो ठीक तो किए थे भाई। पंपा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, 225 डिग्री क्लॉक वाइज घूमती है। तो ये हो गया। अब क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये 45, फिर ये 90, ये दोस्तों हो जाएगा 100 आपका 35, हाँ 135 हो गया। फिर दोस्तों हो जाएगा आपका ये 180, ये हो गया 200। अच्छा ये 225 यहाँ पर आएगा मेरे भाई, हाँ 225 यहाँ पर आएगा। फिर 90 क्या की हुआ एंटी, यहाँ इधर नहीं होगा यहाँ पर होगा। फिर वो दोस्तों 90 क्या की आपका एंटी क्लॉक घूमी, एंटी क्लॉक मतलब ये 45 या 90। फिर दोस्तों क्या की वो क्लॉक एंटी क्लॉक फिर दोस्तों घूमी कितना 225 डिग्री। तो ये 45, 90, 135, 180 दोस्तों, ये 225 मतलब कि वो अंत में क्या होगा पूर्व दिशा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका पूर्व दिशा मतलब ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा हो जाएगा इसका आंसर। आगे ये 94 आइए। तो 94 में बोला है कि अकोमोडेशन के शब्द से दोस्तों बिना दोहराए आपको नहीं बनाया जा सकता है। तो ये दोस्तों डोमिनेंट नहीं बना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एन देखिएगा, एन आपका एक ही है, एन आपका एक ही है, लेकिन यहाँ दोहरा दिया है, देखिए एन दो ले लिया, तो ये दोस्तों शब्द आपका नहीं बनेगा। आगे देखिए लिखा है कि एक दुकानदार 20 किलो बासमती चावल 50 रुपये प्रति किलो से 30 किलो दोस्तों सोना मसूरी चावल 35 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 1000 रुपये यहाँ पर लग गया इसको। ठीक है, और 35 या 105 मतलब 1050 रुपये यहाँ लग गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2050 रुपये, याद रखिएगा। फिर लिखा है कि 42 रुपये प्रति किलो की दर से वो बेचता भी है। तो कितना चावल खरीदा था 20 30, 20 30 50, तो 50 किलो चावल को क्या किया 42 रुपये प्रति किलो से बेचा। 50 से गुना कर दीजिए, पहले से हमारा 2000 कितना आ गया था मेरे भाई 2050 आ चुका था, हाँ 35 से, हाँ 2050 मेरे भाई आ चुका था। अब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0, 5 जो के 20 दोस्तों आपका 21, कितना रुपया फायदा होगा तो उसको 50 रुपया दोस्तों लाभ होगा। इतना में खरीदा इतना में दोस्तों बेचा, तो 50 रुपया उसको लाभ हो गया। आगे देखिए यहाँ पर दिया है आपको 97 नंबर। 97 नंबर क्या प्रश्न पूछा है कि दो रस्सी अलग अलग है, जिसमें से उनकी लंबाई का एचसीएफ दोस्तों दिया है आपको 2 सेंटीमीटर, उनका गुणनफल दोस्तों दिया है कितना आपको 1848 सेंटीमीटर। तो उनके एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो आपको पता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल होता है। आपको पता है एचसीएफ पता है तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, 1848 में क्या कीजिए 2 फिर डिवाइड करके एलसीएम निकाल लीजिए। तो 9 ये हो जाएगा आपका 24 दोस्तों, मतलब 924 हो जाएगा। तो पूछा है कि आपसे पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 924, और एचसीएफ कितना है दोस्तों आपका 2, काटिए यहाँ पर 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8, 2 छक्के 12 दोस्तों, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 462 है। कितना आएगा आपका 462 अनुपात दोस्तों आपका 1 आ जाएगा। बिल्कुल क्या होगा डी आंसर सही होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि एक बल्लेबाज 156 रन बनाया, जिसमें से वो दोस्तों 5 चौके और 10 छक्के लगाए, मतलब 10 छक्के 60, ये 5 मतलब 20, 80 रन बनाया दोस्तों उसने बाउंड्री से। उसने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के दिन दौड़, मतलब 76 रन दोस्तों बनाया, क्या उसे दौड़ के 76 रन दौड़ के बनाया है। और कुल दोस्तों कितना बनाया 156 रन बनाया है, गुना 100 हम लोग कर लेते हैं। अब काटिए यहाँ पे 4 4 तिया 12 कट जाएगा, 3 बजे 4 नमा 36 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिएगा यहाँ पर, तो आपका 19 से 4 से काटिएगा तो 4 एकम 4, और दोस्तों बचा 3, 4 नमा 36 हो जाएगा। अब कटेगा नहीं, आप कितना हो जाएगा आपका 1900 दोस्तों हो जाएगा। अब जब इसको भागा मारिएगा 39 से दोस्तों, तो ये भाई ने जो टिक किया है 48 पॉइंट समथिंग, ये बिल्कुल सही टिक किया है। आगे देखिए अगला यहाँ पर है आपका ये प्रश्न, देखिए सिंपल मतलब सरलीकरण करना था आपको। जैसे 81 है, तो मतलब क्या है यहाँ पर 81 गुना 81 है, ये भाई ने थोड़ा गलती कर दिया है समझने में। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और यहाँ 9, तो 9 नमा 81 हो जाएगा, 9 नमा 81। ठीक है, अब 81 को 9 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9, 9 8 72 दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 72,900, 72,900 आंसर क्या आ जाएगा 72,900 दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भाई ने सही किया है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा था आपसे यहाँ पर कि एक कमीज का दोस्तों अंकित मूल्य 7200 मतलब 7,200 रुपये दिया है। ग्राहक ने अंकित मूल्य 15% छूट देने के बाद, यह छूट के बावजूद दुकानदार कमीज पर 20% का लाभ कमाता है। तो कमीज का दोस्तों क्रय मूल्य पूछा आपसे, मतलब 7200 रुपये का अंकित मूल्य था आपको। ठीक है, उस पर से 15% का क्या छूट दिया, 15 मतलब 85% में बेचा बटा 100,
लेकिन फिर भी उसको 20% लाभ हुआ था। ये क्या निकल गया, क्रय मूल्य। हमको निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या करेंगे, ऊपर में 100 और नीचे में दोस्तों लाभ गुना 100 क्या था आपका, लाभ प्लस 100 लिखिएगा। तो 20% हुआ तो इसमें 120 जोड़ दीजिए। अब काटिए इसको, देखिए ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 12 छक्के 72 कट जाएगा। ठीक है, मतलब 60 गुना 80 करना है। तो 6 पच्चे 30 हो जाएगा और 6 अठे 48, 3 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5100 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 5100। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5100 हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी डाउट होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा सर कैसे हो गया, हम आपको दोस्तों उसका सोल्यूशन देंगे। टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा तो उसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगला लिखा है कि एक रेफ्रिजरेटर के अंकित मूल्य दोस्तों 9600 रुपया है। एक दुकानदार ने 12% और 25% क्रमिक छूट पर दोस्तों उसे बेचा। यदि फिर उसने दोस्तों 20% लाभ कमाता है तो रेफ्रिजरेटर का दोस्तों क्रय मूल्य क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, वही जैसे बताया अभी ऊपर वाला 9600, 12% मतलब आपका 88% पे बेचा, 88/100 सिंपल तरीके से बता रहे हैं, कोई हम ट्रिक का यूज नहीं कर रहे हैं आपको। फिर 75 ये फिर 20% लाभ कमाया तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य निकालने के लिए ऊपर में 100 और नीचे में जो लाभ हुआ उसको जोड़ दीजिए 100 में, 125 हो गया। ठीक है, अब जो कटेगा काटिए, देखिए ये कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब 25 से कटेगा तो कट जाएगा 25 पच्चे 125, ये 25 तिया 75 कट जाएगा। ठीक है, 25 तिया 75 कट गया। हाँ, कितना लाभ हुआ, अच्छा 20% लाभ, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम 120 कर देते हैं क्योंकि 20% लाभ हुआ है। तो हम काटते हैं, देखिए ये सब सही कटा हुआ है, ये कटा हुआ, ये कटे सही कटा है। ठीक है, इसको हम 4 से काटते हैं या 5 से ही काटते हैं। तो 5 20 पच्चीस कितना, 24 पच्चीस कितना, 120 हो जाएगा। 24 पच्चीस 120, ये 5 से कटे के बारे में कटेगा, 15 पच्चीस 75 होता है, ये 15 हो, ये क्या है दोस्तों 15 है। अभी 24 से 4 में कट जाएगा, 24 छः के 96 होता है। अब ये 15 चौके 60, अब 60 में 88 से गुना कीजिए, 60 में आप 88 से गुना कीजिएगा तो 6 अठे 48 के 8 है, 6 अठे 48 और 4 दोस्तों 52, मतलब 5280 रुपये दोस्तों आ जाएगा आंसर इसका। 5280 दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही टिक किया हुआ है। आगे आइए 101 नंबर में आते हैं। 101 नंबर पूछा है कि किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1000 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। ठीक है, अब पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग पता कर लेते हैं कितना रुपये में खरीदा है। तो हमको क्रय मूल्य नहीं पता है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं एक्स, 1500 में बेच रहा है मतलब लाभ हो रहा है। यहाँ पर क्या बोला है, लाभ हो रहा है। देखिए यहाँ पर तो 15 लाभ कब होता है, जब आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। ठीक है, बराबर क्या है, हानि। यहाँ पर क्या हो, जब आपका दोस्तों क्रय मूल्य ज़्यादा हो और दोस्तों विक्रय मूल्य कम हो। ये यहाँ से एक्स का मान निकालिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस जाएगा प्लस में, ये प्लस माइनस में जाएगा प्लस, मतलब कि आप आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा आपका 2500। क्या आ जाएगा आपका 2500 आ जाएगा। तो एक सामान कितने का, 1250। एक सामान मतलब 1250 में क्या करें, आप सामान को खरीदे हैं। अब 30% लाभ पर इसको बेचना है, 30% लाभ मतलब 130 पे दोस्तों आपको बेचना है। काटिए, अब यहाँ पर से हम आंसर लाते हैं, 0 0 0 0 कट जाएगा। 13 से गुना कीजिए 125 में, 13 पच्चे 65 हो जाएगा आपका। हासिल कितना बचा आपका 6, 13 दूनी 26 6 62 दोस्तों 32 दोस्तों। हासिल बचा 3 13 और आपका 3 दोस्तों 16, मतलब कितना जाएगा 1625 रुपये दोस्तों। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते थे। आगे देखिए लिखा हुआ है आपका 103 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जाह्नवी अपने घर से 12 किलोमीटर पश्चिम, 12 किलोमीटर पश्चिम, देखिए हम डायरेक्शन बना देते हैं ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। 12 किलोमीटर पश्चिम मतलब इधर गई। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ी, देखिए इधर आपका मुंह है, इधर मुंह तो बाईं ओर किधर होगा दोस्तों, इधर आपका दाहिना हो गया, इधर आपका बायां हो गया, इधर आपका मुख्य तो बाईं ओर मुड़ा, यहाँ पर हो गया 12 किलोमीटर। फिर दोस्तों 5 किलोमीटर मुड़ी है, चली है। ठीक है, फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर, पूरब का इधर होता है क्योंकि डायरेक्शन होता है, क्या होता है इधर आपका पूरब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम होता है। ठीक है, मतलब ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो फिर पूरब की ओर चली, मतलब इधर चली दोस्तों और चली 16 मीटर दोस्तों, क्या 16 किलोमीटर चली, तो 16 किलोमीटर हो गया आपका। फिर लिखा है वो अंत में बाईं ओर मुड़ी, मतलब कि बाईं ओर इधर आपका मुंह है तो बायां ओर किधर होगा दोस्तों, बायां आपका इधर होगा, तो बायां ओर मुड़ के यहाँ पर आ गई है। ठीक है, फिर बोले कि अंत में वो अपने घर से, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है हमें। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, पूरा आपका 16 है, लेकिन इतना दूर क्या है दोस्तों आपका, ये 12 है, इतना दूर आपका 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमें चाहिए बस इतना दूर का दूरी, इतना दूर का दूरी हमको चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ये आपका 2 है तो बाकी जो बचा कितना है 3 है, ये क्या आएगा 4 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जो हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। 4 का स्क्वायर मतलब कर्ण निकालने के लिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना का 25, 25 का रूट कितना हो जाता है आपका 5। आंसर क्या आ जाएगा इसका, मेरा 5 का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका प्रश्न दिया है कि यहाँ पर बताना है आपको इसका मान दोस्तों। देखिए सॉल्व किया भाई ने, बहुत अच्छा किया है। इसको 0 से ये कट दिया, इसको इससे काट दिया, फिर 5 दिया कितना होगा, यहाँ पर 5 दिया 15, 15 दूनी मेरा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 वही आपका आंसर होगा, देखिए 3 यहाँ से नहीं है, यहीं पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि अनीता 4 वर्ष में 7,000 रुपये 7% वार्षिक दर से 12,000 रुपये क्या किए दोस्तों निवेश की है। 4 वर्ष बाद उसको दोस्तों मिला है 15,360 रुपया।
तो नीता को कितना ब्याज मिला, कुछ नहीं करना, घटा देना है। 12,000 में से 15,360 में से आप घटा दीजिएगा 12,000, कितना बचेगा आपको 3,360 रुपया। इसमें कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। आगे देखिए प्रश्न पूछा आपको यहाँ पर कि आपको दिया हुआ संकेत कि a हैश b a² + 9ab दोस्तों b² दिया, तो आपको इसका वैल्यू निकाला, मतलब ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, बस खाली इसे फॉर्मूला बैठा दीजिए। मतलब कि a की जगह पर 3 b की जगह पर 4 लिखना है, तो a² मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, फिर 4 तिया 12, 12 नमक कितना होगा 108 हो जाएगा, और प्लस करके देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 फतेह कितना होता है 16 पचे 80, 16 से 16 फतेह 112 दोस्तों होता है आपका। तो 12 9 12 और 9 121, 121 और 8 दोस्तों कितना हुआ आपका आपका 129, 129 100 कितना हो जाएगा आपका 229, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 229, बिल्कुल सही टिक किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम प्रश्न को डायरेक्ट देखते हैं कि लिखा है कि यहाँ पर दिए गए आरेख में कितने छात्र केवल संगीतकार हैं और गायक नहीं है। गायक दोस्तों नहीं है, केवल संगीतकार होना चाहिए। देखिए संगीतकार यहाँ पर है, संगीतकार यहाँ पर है मेरा भाई, ठीक है। तो 15 और 18 कितना 33, ये बिल्कुल सही टिक किया हुआ है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 108 नंबर, यहाँ पूछा है कि यहाँ पर आपको दिया हुआ अरेंज करके दोस्तों, फिर पूछा है कि बाएं छोर पर दूसरे, बाएं छोर मतलब ये आपका बायां ये आपका दायां होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा दायां है, ये दायां ये बायां, इस तरह से आप जैसे आपका दायां वही दायां होगा मेरा, आपका बायां वही बायां होगा। तो दूसरे मतलब आपके बाएं से मतलब पहला दूसरा हो गया, उसके बाद आठवां अक्षर मतलब आपके आपके बाएं से छोड़ पे दूसरे वर्ण के दाईं ओर, मतलब दाईं ओर मतलब इधर जाना है आपको, आठवां अक्षर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों क्यू, क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ दोस्तों आपके अल्फ़ाबेट दिए, तो उसको एक क्या करना था मीनिंगफुल शब्द बनाना था, तो ये भाई ने बनाया ग्रेनाइट, दोस्तों बिल्कुल सही बनाया है, ग्रेनाइट ही बनेगा इसका। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया है फौजदारी वाले पार्टनरशिप वाले प्रश्न दोस्तों आपको दिए हैं। लिखा है कि ए बी दोस्तों 24,000 16,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू करता है। व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने बाद दोस्तों सी कुछ 20,000 रुपया देकर उसमें शामिल हो जाता है। यदि 2 वर्ष तक दोस्तों क्या किया है, 2 वर्ष के बाद उनको लाभ हुआ है 55,000 रुपया, तो बी का हिस्सा क्या है, देखिए हमको सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। ए है, बी है और सी है। ए लगाया है 24,000 रुपया 2 साल मतलब कितना महीने के लिए, तो यहाँ पे लगाया दोस्तों आपका कुल मिलाकर 24 महीने के लिए, कितना महीने के लिए, इसको हम थोड़ा सा कुल लगाया 24 महीने के लिए। ये दोस्तों लगाया आपका 20 कितना 16,000 रुपया, कितना मेरा भाई ये आपका लगाया है बी आपका 16,000 रुपया अनुपात, ठीक है। ये भी लगाया दोस्तों क्या आपके तो 24 महीने के लिए। और बी दोस्तों लगाया 20,000 रुपया, बी लगाया सी लगाया आपका 20,000 रुपया, कितना देखिए 6 महीने बाद आया, तो ये मतलब 18 महीने के लिए। देखिए काटिए 3 0 3 0 3 0, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 से काट दीजिए, 6 से काटिए, 6 18, 6 24 कट जाएगा, 6 24 कट जाएगा, ये 6 दोस्तों 18 कट जाएगा। 4 से काटिए, 4 से कट गया, 4 से कट गया, 4 5 20 कट गया, कितना बचा आपका ये, और कटेगा कोई नहीं कटेगा आपका, ये 15 आ जाएगा। 15 16 कितना होगा 15 16 31, 31 और 24 मेरा भाई क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, ठीक है। लाभ कितना हुआ उसको 89 में करना, कितने मिनट हो जाइए, 0 0 हो गया कट गया, 16,000 3 0 3 0 कट गया, 24 लगाया तो हम लोग काटे 6 से, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, फिर 6 तिया 18 कट गया, फिर हम लोग काटे क्या 4, तो ये 4 कट गया, 4 कट गया, 4 पचे 20 कट गया, तो 5 तिया 15 हो गया, 15 और 16 दोस्तों हो गया आपका 31, 31 24 55 हो गया, माफ़ कीजिएगा 55। और उसको दोस्तों अनुपात में क्या है 55 आ जाएगा। 55 का दोस्तों वैल्यू दिया आपको कितना, आपको दिया है 55,000, कितना दिया मेरा 55,000 दिया, तो इसका एक का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा भाई आपका आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। पूछा है बी का, था बी को कितना मेरा भाई लाभ हो रहा था आपको, तो बी का हो रहा था 16,000, मतलब 16 हो रहा था, कितना हो रहा था लाभ मेरा भाई 16 हो रहा था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16,000 इसका प्रॉफिट हो जाएगा मेरा बी का। आगे देखिए अगला है हमारा यहाँ पर दिया है आपको कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर में ऊंचाई वाले दोस्तों एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है दोस्तों। तो प्रत्येक की त्रिज्या दिया है शंकु का कि प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कितने शंकु दोस्तों बनाए जा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बेलन का आयतन लिखना है नीचे, ऊपर में बेलन का आयतन, नीचे में तो शंकु का आयतन। ऊपर में क्या लिखना है, ऊपर में उससे बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन नीचे में शंकु का आयतन निकाल के तो भागा मार दीजिएगा, आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है सर, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई स्क्वायर में एच होता है, ठीक है। तो पाई पाई काट दीजिएगा, लेकिन आर आर देखिए आर दोनों का सेम है, देखिए आर भी दोनों का सेम है, तो आर आर भी क्या कीजिए काट दीजिए। एच दोनों का क्या अलग है, एच उसका दोस्तों 24, इसका क्या है आपका 8 है, तो यहाँ पर 24 लिख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों क्या लिख लीजिए 8 लीजिए, तो 8 से क्या 24 हो जाएगा, ये बटा में है तो ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो क्या 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने शंकु बनेगा 9 शंकु दोस्तों आपके बन जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको डायरेक्शन से प्रश्न दिया हुआ है कि कियारा जो है, कियारा अपने शुरुआती बिंदु से दोस्तों उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है। मान लीजिए ये शुरुआती बिंदु यहाँ से दोस्तों चलिए उत्तर की ओर 25 मीटर, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मतलब इधर मुड़ जाती है, फिर चलती है दोस्तों 30 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं मतलब कि ऊपर से चल गई दोस्तों, अपने आप को मान लीजिएगा, ठीक है। बाईं ओर मुड़ के चलती है 10 मीटर,
फिर अंत में दोस्तों वो बाईं ओर मुड़ करके फिर से 30 मीटर चलती है। यहाँ से दोस्तों चली 30 मीटर। तो अब कियारा अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर, देखिए पहले वो तो 25 थी, अब ये 10 यहाँ पर, 10 ये है ना, तो ये 10 यहाँ पर, कितना हो गया दोस्तों, यहाँ के बीच का दूरी 35 थी। भाई ने ठीक किया 35। आगे दिया है यहाँ पर कि ये जो आपको शब्द दिया है मेरे भाई, ये शब्द दिया है, इसका प्रयोग करके किसी अक्षर को दोहराए बनाया जा सकता है मेरे भाई। तो ये आपका जो रडार दिया है दोस्तों, इसको बनाया जा सकता है मेरे भाई। आगे दिया है कि आपको 3 दशमलव और 4 दशमलव के 2 अंक है मेरे भाई, उसको गुना करने पर कितने दशमलव के बाद आप पॉइंट दीजिएगा। तो 7 अंक के बाद देंगे, क्या देंगे मेरे भाई, 7 अंक के बाद देंगे। इसका 7 आंसर सही टिक किया हुआ है। आगे देखिए आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्यू में 3 घटा दिए, आपका एन आ गया, फिर 3 घटा दिए तो आपका क्या आ गया, फिर 3 घटाएगा तो क्या आएगा, एच आएगा, मतलब कि एच तो आएगा। फिर देखिए जेड से क्या घटा, एक घटा, एक के बाद क्या घटा मेरे भाई, आपका हो जाएगा कितना घटेगा। तो यहाँ देखिए जेड हो गया, जेड से वाई हो गया, एक घटा, फिर दोस्तों आपका 2 घट गया, फिर आगे जगह 3 घटा दीजिएगा, टी आ जाएगा। तो एच टी, देखिए एच टी कहाँ है, देखिए एच टी कहीं नहीं, एच टी यहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि संख्या दिया है पी और क्यू, दोस्तों यहाँ परिभाषित किया हुआ है, लिखा है कि यहाँ पर इक्वेशन आपको दिए हुए हैं कि पी डॉलर का चिन्ह दिया है, क्यू क्या होगा, पी प्लस क्यू प्लस यहाँ पर 8 पी क्यू होगा। फिर यहाँ जो आपको दिया है दोस्त परसेंटेज का चिन्ह, दोस्तों इसका ये हो जाएगा। तो पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि बताइए भैया आप कि $37.41 अब ब्रैकेट दे करके दिया है प्रतिशत। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो जो भाई ने सॉल्व किया है 10,233, बिल्कुल दोस्तों क्या किया, सही सॉल्व किया है। आगे देखिए अगला है यहाँ पर दोस्तों कि 1000 मीटर की दौड़ में दोस्तों ए और बी 500 मीटर से हरा देता है। यदि उसी दौड़ में बी सी को दोस्तों 250 मीटर से हरा देता है तो ए सी को कितने मीटर पर आएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो टिक किया है दोस्तों, ये आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कि 3 दोस्त हैं ए बी सी, ठीक है। तो ए पहले क्या कर रहा है, बी को 500 मीटर से हरा दे, मतलब कि ए मतलब दौड़ जा रहा है कितना, 1000 मीटर। तो बी को 500 मतलब ये 500 दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है मेरा, 500 दौड़ रहा है। अब बी क्या कह रहा है, सी को दोस्तों हरा रहा है कितना में, 250 मीटर में हरा दे रहा है, मतलब ये दौड़ रहा है दोस्तों पूरा 1000 मीटर। तो ये कितना दौड़ रहा है मेरा भाई, ये आपका 250 मीटर, मतलब कि 750, तभी तो दोस्तों ये हारेगा 250 मीटर से। अब हम इसको अनुपात को बराबर करते हैं, ठीक है, ये अनुपात को, तो यहाँ पर ले लीजिए 500, यहाँ पर दोस्तों ले लीजिए 1000, यहाँ पर ले लीजिए, आप काटिए देखिए, ये 30 30 कट जाएगा, ये 1 1 30 कट जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है सी का, मतलब कि ए और सी का। तो ए दोस्तों 1000 दौड़ेगा, तो सी कितना दौड़ेगा, देखिए इसको 5 को 75 से गुना करिए, 5 5 25, 5 7 35 2 37, कितना दौड़ेगा मेरा भाई आपका 375 मीटर। कितना दौड़ेगा मेरा भाई 375। तो उससे बोला है कि उसे दौड़ में कितने मीटर से दोस्तों हरा देगा। तो जब दोस्तों दौड़ रहा है ये आपका 1000, तो ये दौड़ रहा है कितना मेरा भाई 375, तो कितना मीटर से हारेगा मेरा भाई, तो 1000 में से 375 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, तो सर बचेगा 625 बचेगा, 625 मीटर से दोस्तों हरा दे रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका 625 आएगा। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों ये सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर बिल्कुल आपका 30 आएगा, ये बिल्कुल सही टिक किया हुआ है। ये 12,000 रुपये रुपये की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर दोस्तों जो अर्धवार्षिक रूप से तो संयोजित है, तो 1 वर्ष बाद दोस्तों कितनी राशि मिलेगी आपको। तो ये बनाए हुए ठीक बनाए, कितना होगा मेरा भाई आपका 12,484। इसको आप रेशियो से बना सकते हैं दोस्तों, रेशियो से बनाइए, सक्सेसिव से बनाइए मेरे भाई, या आप सिंपल बना लीजिए, जैसे आपको बनाना है उसे बना लीजिए। अगर मान लीजिए रेशियो से बनाइएगा तो क्या आपका आएगा, वार्षिक है, ये वार्षिक है, लेकिन आपको अर्धवार्षिक निकालना है। तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा, तो 2 बटा क्या हो जाएगा आपका 100 निकाल लीजिएगा, यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, मतलब कि 2 वर्ष, 1 वर्ष में 2 छमाही होता है। तो पहला ये 50 51, फिर 50 दोस्तों 51 हो जाएगा। इसको गुना करके दोस्तों क्या कीजिएगा, ये जो आएगा इसका वैल्यू दोस्तों इससे भागा मार के पहले इसको गुना कीजिएगा, 50 हो जाएगा, 2500 आ जाएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा तो 1 5 5 5 5 10 के 0 हो जाएगा आपका, 5 5 25 1 26। अब इसके बीच में जो जितना अंतर आ रहा है मेरा भाई, अंतर आ रहा है, ये अंतर निकाल करके ये 2500 से इसको भागा मार के इसमें गुना कर दीजिएगा, तो आपका दोस्तों ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे ये 120 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग तेजी से। तो यहाँ पर 200 दिया हुआ है, ये भाई ने जो बनाया बिल्कुल सही बनाया है, ये हम चेक किए थे, ये आपका बिल्कुल 10:13 ही आएगा, तो इसका 10:13 कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है मानसिक अभिरुचि दोस्तों आपका सेक्शन 4 दोस्तों, तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए लिखा है कि 100 व्यक्ति हैं दोस्तों, 100 व्यक्तियों का सर्वेक्षण हुआ जिसमें से आरेख दर्शाता है उनमें से कितने लोगों को 3 फलों में प्रत्येक पसंद आया। इस आरेख के आधार पर उन लोगों की संख्या निर्धारित करें जिन्हें 3 फलों में से कोई फल दोस्तों पसंद नहीं आया, 3 फलों में से दोस्तों कोई फल पसंद नहीं आया। तो ये भाई ने जो बनाया दोस्तों, ये क्या किया, इन्होंने सही बनाया है, 7 दोस्तों इन्होंने सही आंसर लाया है, तो इसका टिक कर लीजिएगा, 7 सही है। आगे देखिए दिया है आपको यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका एक इक्वेशन बना दिया है, पूछा है कौन सा इसमें दोस्तों ऑप्शन दिया है कौन सही है दोस्तों। जैसे देखिए बी क्या है दोस्तों, बी से बड़ा है पी, और पी और भी दोस्तों बराबर है, ठीक है।
तो मतलब पी और भी बराबर है, तो मतलब कि भी बड़ा होगा पी से, मतलब भी बड़ा होगा बी से आपका। अब यहाँ पर क्या है, भी बड़ा है ई से दोस्तों, तो मतलब कि पी भी क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा ई से। फिर लिखा है यहाँ पर, तो हम आते हैं फॉर्मूला, ये जो दिया है वो देखिए, भाई ने लिखा है क्या, क्यू, क्यू क्या है मेरा भाई, पी से छोटा है, मतलब कि पी बड़ा है आपका क्यू से, पी बड़ा है क्यू से, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू से बड़ा ए से बड़ा ई है, और ई से बड़ा मेरा भाई क्या है आपका वी है, और वी और पी क्या है बराबर है, तो मतलब कि क्या होगा मेरा भाई आपका पी तो बड़ा होगा क्यू से, बिल्कुल सही टिक किया भाई ने। आगे देखिए अगला लिखा है यहाँ पर कि पी और क्यू भाई बहन है, इसको आप उस जो श्रेणी से बनाना है उस तरह से मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो सही टिक किया हुआ है दोस्तों, ये दामाद ठीक की टिक किया हुआ, बिल्कुल सही बना है ये, क्यों चेक करके हम बता रहे हैं आपको। आगे देखिए यहाँ पर क्या इसमें आधा आधा कर दिया है, क्या किया है मेरा, आधा, इसका आधा इतना होगा, इसका आधा इतना होगा, फिर इसका आधा कीजिएगा मेरे भाई, तो आपका क्या आएगा, ये सी ऑप्शन 9573.25 दोस्तों, ऐसे आंसर आ जाएगा आधा करने पर। आगे देखिए जो है यहाँ पर जब निकालिएगा दोस्तों 125 का, तो इसका भी दोस्तों क्या आएगा, 24 लाख आएगा, ये बिल्कुल क्या सही इनका है, क्योंकि दोस्तों पूछा आपसे क्या, आपको 12 करोड़ दे दिया है रुपया दोस्तों, 12 करोड़ रुपया आपको दे दिया, पूछा है क्या कि इवेंट और पब्लिक रिलेशन, इवेंट मतलब कि ये दोनों का, ये 15-15-30 का, 30% का दोस्तों, और डिजिटल मार्केटिंग का दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कितना है आपका 28 है, कितना है दोस्तों 28 है, तो इसका इसके बीच का अंतर कितना का, 15-15-30-28 के बीच का अंतर कितना, 2%, तो 2% कितना होगा 12 करोड़ का मेरा भाई, तो 12 करोड़ का 2% दोस्तों आपका 24 लाख होता है, 12 दूनी 24, 24 लाख हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, पूछा है कि एक युवा लड़की का अपने दोस्त से परिचय कराते हुए करण ने कहा कि मेरे पिता से विवाहित महिला उसकी माँ उसके भाई की माँ है, तो वो लड़की करण से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, ये आपकी बहन, बिल्कुल ये सही बनाए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों मिरर वाले प्रश्न दिए थे, अब यहाँ पर मिरर है, इसको दोस्तों क्या करना, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, ये चित्र दोस्तों आपका इधर आ जाएगा, इधर क्या बनेगा, तो एम आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा देखिए डी आ जाएगा, डी मतलब इसका मुख इधर, ठीक है, एच यू, ठीक है, फिर आर इधर है तो इसका मुख इधर, वाई, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही टिक किया हुआ है, तो आपका सी बिल्कुल दोस्तों सही आंसर है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि पूरब दिशा की ठीक 45 वामवर्त घूमे उत्तर पूर्व दिशा में बना दिया जाए पूरब और उत्तर के बीच में, तो उसी घूर्णन तर्क को लागू करने पर दक्षिण दिशा को किस ओर इंकित करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, लिखा है यदि पूरब, क्या है मेरा भाई, यदि पूरब को, देखिए क्या बोला, पूरब को बोला, मतलब पूरब का इधर होता है, पूरब को बोला है कि ठीक पूरब के 45 डिग्री वामवर्त, वामवर्त मतलब दोस्तों क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज, क्या कीजिए क्लॉकवाइज, मतलब इसके हम क्लॉकवाइज से घूम जाएंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको उत्तर पूरब बोल रहा है, क्या बोला, उत्तर पूरब दिशा बना दिया जाए, मतलब कि ठीक पूरब के वामवर्त घूमेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे मेरे भाई, क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट किसके बीच में आता है, तो नॉर्थ ईस्ट दोस्तों आपका आता है, ये आपका हो गया था ईस्ट, ठीक है, ये आपका ईस्ट हो गया था, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आपका ये ईस्ट हो गया, तो ये आपका ईस्ट हो जाएगा और नॉर्थ हो जाएगा, तो जब ये नॉर्थ है मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये साउथ हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होगा, और ये जब ईस्ट है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये आपका बदल गया। फिर बोला है कि क्या, कि उसी घूर्णन तर्क को लागू करने पर दक्षिण दिशा कौन है मेरा भाई, दक्षिण दिशा आपका ये है, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर संकेत करेंगे, तो दक्षिण दिशा के संकेत कौन करेंगे, जो भाई ने बनाया दक्षिण पूर्व से, बिल्कुल आपका सही बनाया, तो इसका आंसर बी आपका सही होगा। आगे देखिए लिखा है आपका कि एमिली रयान की ननद है और मिस्टर थॉमस की बहू भी है, मिस्टर थॉमस का एक बेटा है जिसका नाम डेनियल है, तो रयान का इकलौता भाई है, तो रयान का मिस्टर थॉमस से क्या रिश्ता है, तो ये भतीजा टिक किए हैं, बिल्कुल सही टिक किए मेरे भाई, ये पहले बेटा टिक करके रखे थे वो गलत था, ये भतीजा ठीक किया, मतलब इनका मैथ और हिंदी में मतलब अच्छा था, वो बस हिंदी थोड़ा और जीएस का क्वेश्चन थोड़ा इनका थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ये भी जो बनाया ये भी बिल्कुल सही बनाया, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद ये भी दोस्तों आपका है, ये भी क्या है, बिल्कुल आपका सही बना हुआ है, तो इसका एक कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका सही है। आगे आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, मैथ वाले प्रश्न को देख लेते हैं, कि यहाँ लिखा है कि ए 20 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दोस्तों यात्रा करता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसका औसत गति क्या है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका 2xy प्लस में दोस्तों क्या होता है एक्स प्लस, मतलब बटा में एक्स प्लस वाई होता है, तो कुछ नहीं करना है आपको, 2 गुना करना है 50 गुना करना है 80 दोस्तों, बटा में करना है 50 गुना 50 प्लस 80 दोस्तों, कितना है आपका 130 हो जाएगा, काटिए इसको, जीरो से जीरो कट जाएगा, अब तो कटेगा नहीं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800, और 800 से भागा मारिएगा, 800 में भागा मारिएगा 13 से, तो कितना होगा आपका 13 छः 78 हो जाएगा,
हासिल बचेगा 2 और ये 61 पॉइंट समथिंग दोस्तों क्या है सही टिक किया हुआ। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि ये सही बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि इनका मैथ ओरिजिनल वाला जो हम टिक किया उसी को हम टिक करके आपको बता दे रहे हैं, नहीं ये सही बनाए हैं, हम चेक करके आपको ही बता रहे हैं। फिर देखिए अगला यहाँ पर क्या करना है, ये इसके सिमिलर ये दिया हुआ तो इसी के बराबर दोस्तों आपको क्या खोजना है। यहाँ पर देखिए एम से क्या हो गया एल घट गया, तो के से क्या होगा मेरा घटेगा तो जे होगा, तो जे देखिए यहाँ दिया यहाँ नहीं दिया, यहाँ पर दिया तो ये इसका आंसर सिर्फ ये होगा। बस कैलकुलेटर पता कर लिए। अब यहाँ पर दिया है कि वह विकल्प चुनिए जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है, आपको चुनना है। तो देखिए समूह से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये देखिएगा यहाँ पर ये बनाने का तरीका इनका ठीक था कि ये आपका जो सबको जोड़े था कितना इसका आ गया दोस्तों, ये अभाज्य आ गया। ये दोस्तों क्या आ गया अभाज्य, ये दोस्तों आ गया अभाज्य। लेकिन यहाँ पर जो एक नंबर जो आया दोस्तों ये क्या आपका आया भाज्य आया, तो ये क्या है दोस्तों आपका इस तरीके से इनको बनाए हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है आपको क्या कि समूह को पालन करता है, वो पूछा आपसे कि दिए गए विकल्प है वो समूह जिसमें अक्षर उसी शब्द का पालन करता है जैसा कि दिए गए समूह में। जैसे देखिए आपका के एम पी हो गया, मतलब कि के से दोस्तों एक बढ़ा दो बढ़ा फिर आपका तीन बढ़ गया मेरे भाई। फिर यहाँ देखिए डी से दो बढ़ा फिर तीन बढ़ गया, तो वैसे ही आपको खोजना है कि पहले दो बढ़े फिर तीन बढ़े। देखिए यहाँ पर लिखा है पहले दो बढ़ा है ई से जे, फिर दोस्तों आपका जे हो गया है, ई से जी हो गया, फिर तीन बढ़ा तो 10 हो गया। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या करना मान रखना, क्या करना है दोस्तों मान रख इसको सोल्यूशन कर देना था। ए का मान दिया है जोड़, बी का मान दिया है दोस्तों माइनस, सी का मान दिया है गुना, डी का मान दिया है दोस्तों भागा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो इनके द्वारा जो लाया गया आंसर है 685 बिल्कुल सही लाया गया है। आगे देखिए यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा है आपको कि जेड, फिर जेड से क्या हो गया वाई हो गया, दो घटा फिर आप क्या कीजिएगा, फिर आप दो घटा तक तीन घटाइएगा, फिर तब तो चार घटाइएगा तो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका दोस्तों क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर जो यू है दोस्तों यू वाला ठीक है, यू आर होगा बिल्कुल सही। आगे देखिए अगला यहाँ पर है आपका सी तीन, पहले बढ़ा कितना तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर कितना बनेगा मेरा भाई छः बढ़ेगा, तो यहाँ पर यू आ जाएगा। देखिए यू कहीं और है नहीं, तो यहाँ पर ये सही टिक किया हुआ इनका। आगे है कि एक कोचिंग संस्थान ने 250 छात्रों इसे उनकी परीक्षा वरीयता के बारे में सर्वेक्षण किया और उनके वेन आरेख दिखाया दोस्तों, दिखाया गया, ठीक है, आपको यहाँ दिया हुआ है। पूछा है कितने छात्र जीई और नीट दोनों की तैयारी नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, तैयारी नहीं कर रहे हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना है, तो आपके 40 यहाँ पर हो जाएंगे 120 जो जी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और नीट दोस्तों क्या है आपकी तैयारी कर रहे हैं आपके यहाँ पर। इसको जब मेरा भाई सॉल्व कीजिएगा, नहीं के बारे में पूछा आपसे कि जी और नेट जी के और नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इनके द्वारा 10 तो बनाया गया मेरा बिल्कुल आपका सही टिक किया हुआ है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए मेरे भाई। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर इसके बारे में अध्ययन करना है और प्रश्न का यहाँ पूछा है। देखिए यहाँ पर नीचे दिया है कि आपको कि दी गई व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या और दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक का दोस्तों योग। तो सबसे बड़ी संख्या कौन आपका इसमें है, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों आपका 846 आपका है, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या दोस्तों क्या आपका 165 है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि दी गई सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक मतलब कि मान लीजिए कि काई दाई मतलब बीच वाले अंक के बारे में बात करा है, और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक का योग। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 846 आपका है, इसका दूसरा अंक क्या है मेरा 4 है, इसका दूसरा अंक छोटा सा संख्या 6 है, तो क्या 6 4 कितना 10 हो जाएगा, बस हो गया। यहाँ देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न दिए थे, यहाँ पर देखिए वाटर लिखा लिया है, मतलब डब्लू को दोस्तों क्या किया दो बार बढ़ा बढ़ा के लिखा है, सबको दो दो बढ़ा बढ़ा के लिखा है। तो अभी दो को बढ़ा के जैसे डब्लू का 23 आता है, 23 में क्या किया 25 किया, एक आता है एक नंबर पे इसको 3 कर दिया, टी आता है 20 नंबर पे इसको 22 कर दिया, मतलब सबको दोस्तों आपका दो दो बढ़ा दिया है। तो हम भी क्या करेंगे दो बढ़ाएंगे, तो ई कितना आता है आपका 5 पे, तो 5 2 7 कर दिया है। ए आता है 3 पर दो, ए 1 पर दो 3 कर दिया है। बी आर आता है आपका कितना 18 पे, दो जोड़ लिया तो कितना 20 आ जाएगा। तो देखिए यहीं पर दिया 7 3 20 दिया, आपने दिया नहीं, तो आपका आंसर ये सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई हैं। तो वह मेरे पिता के भाई है, मतलब पिता के भाई क्या होते हैं दोस्तों, चाचा कहलाते हैं। तो रानी किस प्रकार समझ थे दोस्तों, वो आदमी तो चाचा है दोस्तों रानी के। आगे देखिए अगला प्रश्न आपको दिया है, यहाँ पर पूछा है आपसे कि यदि आपको ये पूर्ण विराम मतलब नहीं है आपका, ये पूर्ण विराम का ही दोस्तों क्या होता है छोटा भाई बोल सकते हैं इसको। इस तरह का संकेत दिया 6, एट द रेट का मतलब दिया तो 4, हैश का मतलब दिया है आपको 3। तो इसका दोस्तों वैल्यू पूछा है आपसे, देखिए यहाँ पर, तो इसका आपको मान रख दीजिए 6 हो गया, माइनस हैश का मतलब हो गया 4, ये एट द रेट का मतलब कितना क्या मेरा गुना हो जाएगा आपका। रुकिए एक मिनट, हैश का मतलब कितना दिया है 3 दिया है, और एट द रेट का मतलब कितना दिया है 4 दिया है। तो 4 दिया 12, 12 में से घटेगा 6 दोस्तों कितना बचेगा आपका -6 बचेगा, बिल्कुल सही टिक किए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर, ये दोस्तों आपको एक सारणी बना के दिया है। जब इसको यहाँ पर क्या पूछा है देख लीजिए, यहाँ लिखा है कि दोनों वर्षों की शाखा C3 की कुल बिक्री और शाखा C5 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात, C3 C5 का अनुपात पूछा है। तो C3 में देखिए 25 और 125 हो जाएगा,
125 और C5 में देखिए 35 और 50 85 हो जाएगा। ठीक है, इसका निकाल लीजिए। तो 5 से काटिएगा तो 25 5 125 है, ये 17 हो जाएगा आपका, 17 5 85। तो 25 17 दोस्तों आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर 25 17, देखिए 6 टिक की, इसलिए आपको हम बता रहे हैं, ये मस्त भ्रम में रखिएगा कि सर वो ऐसे बता दे रहे हैं, गलती बता दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 क्रमागत विषम संख्या है दोस्तों, जिनका औसत दिया आपको 54 दिया है। ठीक है, तो एक्स प्लस डब्ल्यू और वाई प्लस जेड का इसके बीच का दोस्तों अंतर आपको बताना है। जैसे देखिए 4 क्रमागत है, तो आप देखिएगा कि पहला क्रमागत दूसरा क्रमागत के बीच में जो विषम संख्या के बीच का अंतर दोस्तों 2 होता है। तो पहला मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं एक्स प्लस 2 हो गया आपका। ठीक है, फिर एक्स प्लस दोस्तों 4 हो जाएगा आपका, फिर एक्स प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से विषम संख्याओं का होता है। और औसत दिया है आपको, औसत में 4 संख्याओं का औसत दे दिया है। तो औसत में क्या होता है, योग निकालने के लिए हम गुना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मेरा भाई, गुना करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इसका औसत निकालिएगा तो 1 2 3 4 4x 6 4 10 2 12 हो जाएगा, मतलब कि 4x प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब योग निकालने के लिए बताएं कि औसत से भागा गुना करते हैं इसमें। तो 54 में गुना कीजिएगा 4 से, 54 में 4 से गुना कर दीजिए, 4 से 16 हो जाएगा आपका, और 4 5 20 1 21 हो जाएगा। इसमें से 12 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 208 आ जाएगा, 204 आ जाएगा, कितना 204 आ जाएगा। 204 में क्या कीजिएगा 4 से भागा हमारे तरफ से इसका वैल्यू निकलेगा। तो 4 5 20 4 1 4, कितना आ जाएगा आपका 51 आ जाएगा। 51 के बाद 53 आ जाएगा। विषम संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूछा है इसका अंतर, मतलब एक्स और डब्ल्यू का, वाई और जेड का दोस्तों, मतलब एक्स डब्ल्यू वाई जेड का पूछा है। तो 51 51 पहला, फिर जिसमें 2 जोड़िएगा तो 53 आ जाएगा, फिर आपका 55 आ जाएगा दोस्तों, फिर आपका 57 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स हो गया। ठीक है, ये आपका ये एक्स मान लेते हैं इसको, डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू तो नहीं होगा ना, ये एक्स वाई, ये मान लेते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू हो गया डब्ल्यू एक्स वाई जेड दोस्तों। तब देखिए यहाँ पर 104 हो जाएगा, ये दोस्तों 112 हो जाएगा। तो 104 में से 112 घटाइए, कितना बचेगा दोस्तों आपका, यहाँ पर 104 में से 112, 8 तो दिया नहीं है मेरे भाई, एक मिनट रुक जाइए। 51 53 55 57, एक्स और डब्ल्यू को जोड़ना है, 4 क्रमागत दिए हैं। तो पहला आपका एक्स हो गया, अच्छा फिर वाई दिया है, तो वाई कितना हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा मेरे भाई 55। हाँ ठीक है, तो इनका जीरो ठीक लाए हैं, क्योंकि 106 हो जाएगा आपका क्या, जीरो। ठीक है, ठीक है, जीरो आएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपको दिया है यहाँ पर कि 146 नंबर, यदि की संख्या के 2/3 का मान दिया है आपको कितना, 7800 का 60% है, तो संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको कि किसी संख्या है उसका 2/3 जो दिया है वो 7800 का 60%, मतलब कि 7800 का आप 60% निकाल लीजिए यहाँ पर 60/100 करके, 1 2 1 2 कट गया। ठीक है, अब ये काटिए, यहाँ से काटते हैं हम इसको, ये कट जाएगा आपका 30 बार में, और 30 या 90 हो जाएगा। तो 90 में गुना किया किसमें, 78 से, तो 9 8 72 के कितना हो जाएगा आपका 2, और 9 5 63 263, और आपका 9 8 72 फात 63 था, कितना होगा 70 हो जाएगा, मतलब कि आपका 7000 में भाई आंसर आएगा, ये 72,000 7200 नहीं आएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपको यहाँ पर कि 67 67 का दिया है दोस्तों आपको, 67 का अनुपात में दिया है 120.6, फिर 76 का दोस्तों कितना होगा, मतलब इसको दुगुना करके थोड़ा बहुत क्या किया, कम किया है। इसको दुगुना करके थोड़ा बहुत कम किया, तो इसको भी क्या कीजिएगा, दुगुना करके थोड़ा बहुत आपको कम कीजिएगा। तो इनके द्वारा बनाया गया बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आपका, दुगुना करके थोड़ा बहुत कम किया इसको भी। आगे दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम आपको 48 से दिया है। ठीक है, और एल्सियम दिया है इतना दोस्तों, एक संख्या दिया है आपको, दूसरी संख्या निकालना है। तो बताएं कि एल्सियम गुना एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल होता है। तो मतलब कि 48 गुना 34 56 हो जाएगा, भागा मारिए कितना 768 से मेरा भाई। देखिए काटिए, 12 से काटते हैं, 12 छक्के 72, देखिए यहाँ पर 12 छक्के 72, और बच्चा कितना 4, 12 चौके दोस्तों 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए 12 से, 12 चौके 48, 4 से काटिए तो 16 बार में कट जाएगा, 16 चौके 64। अब इसको 16 से काटिए, 16 दूनी 32, हासिल बचा कितना इसको 2, 2 ही हो जाएगा, 16 एकम 16, बचा कितना 9, 16 25 85, 16 16 85 16 छक्के 96, कितना आएगा 216, कितना आंसर है मेरा 216 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे ये 249 नंबर, 149 का करना दोस्तों, इस तरह से ऊपर दिया है मिरर का हमको इधर लाना है। ठीक है, तो उल्टेगा, क्या होगा उल्टेगा, तो मतलब कि टी मतलब यहाँ आएगा, तो ये तो टी होगा नहीं, यहाँ दिया ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसको काट दीजिए। अब देखिए टी के बगल में क्या 3 है, 3 है, टी के बगल में 3, क्यू दोस्तों आपका पलटी मारेगा तो इधर आएगा। ठीक है, ये देखिए अभी तक ठीक है आपके, लेकिन देखिए क्या है भी देखिए यहाँ पर क्या किया लास्ट में कर दिया, यहाँ पर देखिए पहले, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए पहले, फिर उसके बाद देखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों आपको, यहाँ आपका फार्मूला से यूज कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल दोस्तों दिन का भी निकाल सकते हैं। 21 जनवरी 2021 को गुरुवार था, तो 3 अगस्त 2021 को दोस्तों कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसको फार्मूला से बना सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप
जोड़ के भी निकाल सकते हैं, जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला से बना लीजिए, ठीक रहेगा। जैसे 21 जनवरी दोस्तों, 21 जनवरी का कोड क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है, ठीक है। फिर इसको क्या कीजिए, 2000 को अलग करके, 2000 का कोड क्या होता है मेरे भाई आपका, तो 2000 का आपका कोड होता है मेरे भाई 6 होता है। फिर 21 लिख दीजिए, 21 में कितने लीप ईयर आएंगे मेरे भाई, तो 21 में आपके 4 5 20 आ जाएंगे। इस तरह से क्या कीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए जोड़ करके, तो 21 एक 22, 22 6 28, 28 और 7 दोस्तों कितना, 21 क्या 49 हो जाएगा, 49 और 5 मेरा भाई क्या होगा आपका 54, तो 49 तो ये कट जाएगा पूरा ये। फिर बचा कितना आपका शेष, मतलब फिर बाद कितना बचेगा मेरा भाई, तो आपका 5 बचेगा। 5 किसका कोड है मेरा भाई, तब गुरुवार का, तो गुरुवार सही दिया हुआ है, ठीक है, गुरुवार सही दिया। तो इसी तरह से आप 3 का भी निकाल सकते हैं, 3 का भी निकाल सकते हैं, 3 अगस्त, तो अगस्त का कोड कितना होता है 144, मतलब क्या होता है 144 025 036 होता है मेरा भाई, 025 036, तो 36 मतलब कि आपका 3 हो जाएगा अगस्त का। फिर 6 2000 का कोड कितना होगा 6 हो जाएगा। फिर 21 लिख दीजिए, 21 में कितने लीप ईयर आपके, तो 4 5 20 5, अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 3 3 6, 6 6 12, 12 और इस 21 तो कट जाएगा आपका, 21 अब कट जाएगा, तो ये 7 से का 21 कट जाएगा, तो क्या 12 5 कितना 17 हो गया, तो फादून कितना हुआ 14 होगा, तो कितना बचेगा आपका 3 से अस्कर बचेगा। तो 3 किसका कोड है, तो रविवार का होता है 1 कोड, सोमवार का 2 होता है और मंगलवार का दोस्तों 3 होता है, बिल्कुल सही टिक किया है ये। आगे देखिए 151 नंबर प्रश्न है कि रिया एक कक्षा में ऊपर से 14वें स्थान पर है, नीचे से दोस्तों क्या आपके है 9वें स्थान पर है, कुल कितने छात्र है, दोनों को जोड़ कर एक घटा दीजिए, तो 14 9 कितना होगा 23, 23 में से घटेगा तो कितना 22 आएगा, बिल्कुल सही टिक किया है ये भी। आगे देखिए अगला है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया है कि लिखा है यहाँ पर दोस्तों आपको के किलर को दोस्तों इस तरह से कोड किया है, रनर को दोस्तों इस तरह से कोड किया है, ठीक है। तो आपको नंबर को दोस्तों कोड करना है, नंबर को क्या करना है कोड करना है। तो देखिए एन को क्या लिखा है, एन को भी देख सकते हैं उस तरह से बना सकते हैं, एन को क्या लिखा है दोस्तों एम लिखा है, तो एन को भी क्या लिखिएगा आप एम लिखिएगा। फिर यू को क्या लिखा है, तो देखिए यू को क्या लिखा है, यू को दोस्तों लिखा एफ, तो एम एफ देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, और कहीं आपको यहाँ भी, हाँ यहाँ भी है, तो यहाँ भी देख सकते हैं। ऐसे आंसर आपका यही आएगा, तो इसको आंसर मान के चलते हैं हम, मान के क्या आंसर आएगा ही। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, समूह के समान हमको बताना है। देखिए देखिए यहाँ 43, 43 से क्या हो गया आपका 47 फिर 53, मतलब पहले 4 फिर दोस्तों आपका 6, फिर यहाँ भी देखिए आपका क्या बढ़ा है, पहले 6 बढ़ गया फिर 4 बढ़ गया, पहले आपका 6 बढ़ गया फिर 4 बढ़ गया, तो ऊपर तरफ देखिए कहीं 6 4 बढ़ रहा है क्या, 6 4 बढ़ना चाहिए आपका, यहाँ देखिए नहीं, यहाँ तो नहीं हो रहा है, 6 4 कहाँ बढ़ रहा है यहाँ पर, नहीं उस तरह से नहीं होगा, नहीं तो इसका मतलब है कि क्या है सभी आपके अभाज्य संख्या, सभी तो अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ भी आपके यहाँ ये तो आपका भाज्य, यहाँ पर ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, मतलब सभी अभाज्य, तो मतलब कि इस तरह से हम इसको पकड़ के चलेंगे, सभी अभाज्य को पकड़ रहा है, तो देखिए इसमें सभी आपके अभाज्य संख्या है। आगे देखिए 54 नंबर देखिए लिखा है क्या, ब्रेन को लिखा है दोस्तों 44 लिखा है, क्या लिखा है ब्रेन को 44 लिखा है, मतलब 44 लिखा है, तो सबको जोड़ कर देखते हैं, देखिए 18 2 20, 20 से 21, 21 से 9 हो जाएगा 30, 30 से 14 44, मतलब सबको जोड़ करके आपको आंसर लाना है, तो इसको जोड़िएगा दोस्तों, ये आता है 8 नंबर पे, ये आता है 5 नंबर पे, तो 8 5 13 14 14 18 132 32 से 20 52, बिल्कुल सही टिक किए हैं। आगे देखिए लिखा है कि वह शब्द को चुनिए जो बाकी से अलग है, बाकी से दोस्तों अलग है, ठीक है, तो बाकी से देखिए यहाँ पर सब दूध का ही दोस्तों क्या प्रोडक्ट है, लेकिन नमक दोस्तों अलग है, तो नमक हो जाएगा आंसर, इसका आंसर। अभी 56 नंबर आइए, 56 नंबर दोस्तों मैथ का प्रश्न है, पूछा है कि प्रिया और नेहा का वेतन दोस्तों क्रमशः 5:7 के अनुपात में, प्रत्येक के वेतन में 3500 रुपये की वृद्धि होती है, तो उसके बाद नया वेतन दोस्तों क्या होता है आपका 11:15 हो जाता है, तो नेहा का वेतन कितना था, तो देखिए सिंपल तरीके से बताएंगे, जब बेसिक से बताएंगे, कोई ट्रिक वगैरह के यूज नहीं करेंगे, सभी बच्चों को समझ में आ जाए। ये है 5:7 है, मतलब प्रिया मतलब कि 5x हो जाएगा, और नेहा हो जाएगा दोस्तों 7x हो जाएगा। अब इसमें क्या 3500 में वृद्धि हुआ है, इसका भी 3500 वृद्धि हुआ दोस्तों, और इसका भी 3500 वृद्धि हुआ, बराबर कितना हो जाएगा आपका 11/15 हो गया। क्या कीजिएगा इसको क्रॉस क्रॉस करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, क्रॉस क्रॉस करके दोस्तों आंसर निकालिएगा तो आपका 49,000 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा नेहा का वेतन। आगे देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका 157 नंबर है, पूछा है कि जैकब एक पंक्ति में बाएं ओर से 375वें स्थान पर खड़ा है, ओलिविया दाईं ओर से 225वें स्थान पर खड़ा है, उनके बीच दोस्तों क्या है 120 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बचे हैं आपके, देखिए बाईं ओर मतलब कि जैकब बाईं ओर से दोस्तों इधर से खड़ा है, ठीक है। अब जो ओलिविया है दोस्तों वो क्या है दाईं ओर से दोस्तों आपकी खड़ी है इधर से 225वें स्थान पे खड़ी है, 225वें स्थान, तो उनके बीच दोस्तों 120 व्यक्ति हैं, इनके इसके और इसके बीच दोस्तों क्या है 120 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में दोस्तों कुल कितने आपके संख्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, तो 600 और इनके बीच में है दोस्तों आपके 120, तो हाँ इसको हम लेकर चल सकते हैं कि यहाँ पर आपके हो जाएंगे 720 को मान के चल सकते हैं इसका आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न 158 नंबर, उन अक्षरों की खोजें जिसका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में एफ और आर स्थानों की औसत के बराबर है, मतलब एफ आता है आपका 6 नंबर पे,
आर आता है 18 नंबर पे। तो इसका औसत निकालिएगा तो क्या होगा, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है। तो 18 और 6 224, 24 को 2 से भागा मारेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में। तो 12 पे कौन आता है आपका, एल आता है। बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका। 159 नंबर देखिए, लिखा है यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से अलग को चुने। इसमें से अलग दोस्तों कौन है। देखिए, या तो कटना चाहिए, या तो सम भी हो सकता है, या तो आपके क्या बोल सकते हैं हम, अभाज्य भाज्य भी दोस्तों हो सकता है। तो ये जो देखिएगा, देखिए हम लोग देखते हैं, पहले जोड़ कर देख लेते हैं हम लोग। तो 9 5 14, 12 19 हो 21 हो जाएगा ये आपका दोस्तों। 5 और 9 3 12, ठीक है। ये देखिएगा आपका, ये 13 ला रहे हैं, ये 6 ला रहे हैं, ठीक है। ये 19 ला रहे हैं, 16 ला रहे हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका ये आपका 15, ये दोस्तों 8 5 13 2 15। तो ये दोस्तों क्या आपका सिमिलर है, क्या है यहाँ पर आपका समान है। तो इसका हमें आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या आएगा। आगे देखिए, आपका 160 नंबर की श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या दोस्तों आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, गुना करके दोस्तों जोड़ा है 5, 2 से गुना करके 5 जोड़ा। देखिए 16 दूनी 32, 5 37, फिर 37 दूनी 74, 5। फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 2 से गुना करके 5 जोड़िएगा। तो 2 से गुना 9 दूनी 18 के 8 दोस्तों, 7 दूनी 14, 1 15, 15 में जोड़िएगा तो 158 में 5 जोड़िएगा कितना, 163 आ जाएगा। इस तरह को दोस्तों क्या किया, हम पूरा 160 क्वेश्चन कराएं। कुछ त्रुटि मेरा भाई हुआ तो हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको आगे जो बाकी शिफ्ट के जो पेपर बाकी हैं आपके, ये आपके 14 मार्च 2026 के पेपर थे मेरे भाई, फर्स्ट शिफ्ट के थे। फिर सेकंड शिफ्ट और 15 मार्च का दोनों शिफ्ट का दोस्तों हम जल्दी से ही करवा देंगे। भाई कितना दोस्तों स्कोर आपका आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों आगे की मेंस में जो आपका दोस्तों आगे की तैयारी है दोस्तों, या बिहार सरकार के अंतर्गत आप कोई भर्ती अगर दिए हैं तो उसकी तैयारी में लगे रहिए। पेपर दिखाने का उद्देश्य बस इतना था कि जो बच्चे शामिल हुए, उसके बहाने बहुत सारे बच्चे बिहार के दोस्तों यूपी एसआई का दोस्तों पेपर दिए हैं, तो उनको दोस्तों समझ आ सके और उसको एक तरह से प्रैक्टिस बना रहे कि जीएस कैसे कैसे दोस्तों प्रश्न आते हैं। जीएस के पेपर आपको वही 3 आपके जो 2 बुक बताए हैं, क्योंकि तो वहाँ तो बिहार का चलेगा नहीं स्पेशल आपका। तो यहाँ दोस्तों 2 आपके ब्लूप्रिंट के बताए हैं, और दोस्तों आपके स्पीडी करंट में बताया दोस्तों, उससे प्रश्न आपके आए हैं। जो 40 क्वेश्चन दोस्तों, 40 क्वेश्चन में लगभग दोस्तों हम बता सकते हैं कि जो 25 क्वेश्चन है मेरा, 25 क्वेश्चन वहाँ से आपके डायरेक्ट दोस्तों मिल जाएंगे आपको आसानी से। मूल विधि के प्रश्न नहीं मिलेंगे, मूल विधि का चैप्टर तो आपका अलग ही है, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपके यूपीएसआई में दोस्तों मूल विधि पढ़ना पड़ता अलग से, लेकिन हमारे बिहार एसआई में दोस्तों पढ़ने के लिए नहीं होता। बाकी मेरा अच्छे से रहिएगा, धन्यवाद।